तो यार देखो, अब हम ना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करें, सही है। सही है जो भी। अच्छा, अब देखो इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो इस तरीके से आएगा, मतलब 4 वैल्यूज़ दी हुई होंगी या 3 वैल्यूज़ दी हुई होंगी एक्स करके। इसमें सीन क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 ये हमारी हो जाएंगी A1 A2 A3 A4। अच्छा, इसका जो एक बिग फार्मूला है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि फॉर अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। A1 B1 M1 प्लस A2 B2, मतलब ये इसका फार्मूला है। मैंने B3 तक M3 तक लिखा है, लेकिन A4 B4 भी आ सकता है, A4 B4 M4 भी आगे आ सकता है, इसलिए डॉट 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 डाल दिए। जितनी भी वैल्यूज़ होंगी 5 6 उस हिसाब से इसका फार्मूला बढ़ता रहेगा। अब हमारी जो ये साइड्स हैं, मॉड के बाद वाले जो नंबर्स हैं 2 3 5 11, ये सब हमारी होती हैं स्मॉल m स्मॉल 2 स्मॉल m3 स्मॉल m4, सही है। इनमें हमने इसको डिवाइड कर दिया, m2 ये आ गया, m1 ये आ गया, m2 में 3 आ गया, सारी आ गई। अब इन सारे m को हमने मल्टीप्लाई करके कैपिटल M को हमने पहले अचीव करना है। कैपिटल M हमारे पास क्या आ जाएगा 330। अब हमने इस फॉर्मूले में देखना है कि हमने यहाँ पर क्या क्या निकालना है, एक M1 निकालना है, एक M2 निकालना है, एक M3 निकालना है। तो यानी मुझे एक M1 निकालना जब पड़ेगा तो मैं उसमें क्या करूँगा कि मैं 330 को, यानी कि जो टोटल इसका आया था M का जो आया था, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इस 2 से, और M1 को मैं इस पूरे उसको मॉड के इक्वल कर दूंगा, इस वाली वैल्यू के। क्या हो जाएगा M, यहाँ पर जो मॉड 2 है ना, इस 2 को मैं 330 से डिवाइड कर दूंगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 165 और मॉड मैंने क्या लगाया 2 के 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर ये आ गया। अब मैं इस मॉड 2 को, अगर मैं 2 को 165 को डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी कि ऐसा 2, ऐसे 2 को अगर मैं 82 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो यहाँ पर अगर मैं 2 को 82 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, मेरा आंसर आ रहा है 164, यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 1 का डिफरेंस आ रहा है, 165 नहीं आ रहा, 164 आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 1 मॉड 2, यानी कि 1 का डिफरेंस। इसी तरीके से M2 को मैं 3 से करूँगा तो 330 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर इज आंसर इज़ 110, मतलब 110 से पूरा पूरा ये क्या हो रहा है, कट डाउन हो रहा है। और मॉड 3 लिखूँगा, और अब इस 3 को मैं 110 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 108 आएगा। 108 यानी कि, मतलब मैं वो नंबर याद नहीं, लेकिन 108 आंसर आ रहा है। 3 के टेबल में 108 आता है, 1010 नहीं आता। तो 2 का रिमाइंडर बच रहा है, तो मैं 2 का यहाँ लिख दूँगा, सही है। फिर इसी तरीके से M3 का करूँगा, 330 को मैं डिवाइड करूँगा किससे, इस वाले से 5 से। तो 5 का क्या आ रहा है 66 से 5 जब डिवाइड 55 मल्टीप्लाई बाय 66 जब करूँगा तो 330 आंसर आएगा। तो इसमें मॉड 5 लिख दिया, और जब मैंने मॉड 5 को, यानी कि मैंने 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आई थिंक 65 आता है, 60 आता है, 30 पे 13 पे शायद 66 आता है, 65 आता है, तो 1 का रिमाइंडर बच रहा है। तो 1 का रिमाइंडर बच रहा है, मैंने यहाँ पर 1 और मॉड 5 ऐसे लिख दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने 330 लिखा, 330 को लास्ट वाला M4 है, M4 किससे 11 से करना है, तो इसका क्या बच रहा है 30 है ना, 11 30 सा 330 होता है, 11 मॉड 30 मॉड 11 लिख दूंगा। उसके बाद 11 को जब मैं 30 से करूँगा तो मेरे पास 8 का रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि 11 2 सा 22 एंड देन 8 उसमें वो बच रहे होते हैं, तो कितना आ गया 8 उसका वो आ गया रिमाइंडर आ गया। और मॉड 11, अब देखो अब क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर जो ना स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है चीज़। देखो जब भी हम 1 मॉड 2 लेंगे ना, जब भी 1 मॉड 2 लेंगे तो आंसर हमेशा बी का, बी साइड B1 हम हमेशा क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। जब भी 1 मॉड 2 होगा उसका बी क्या ले लेना 1 ले लेना। फिर जब 2 मॉड 3 होगा, इसका हमेशा जब भी 2 मॉड 3 की कोई वैल्यू आ रही हो ना, इसका हमेशा जो होगा, वैसे तो बेस आउट प्रिंसिपल से करके देखना पड़ता है, बट ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर ये आ जाए तो 1 आएगा, तो ये 2 मॉड 3 आ जाए तो -1 आएगा B हमेशा। 2 मॉड 3 जब भी आएगा तो B2 हमेशा क्या आएगा, मतलब B हमेशा -1 आएगा। ये B2 और B1 तो मैं इसके लिहाज से लिख रहा हूँ, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए ना B1 B2 B3, इसके लिहाज से लिख रहा हूँ,
सही है। तो बी वैल्यू ये मैं 2 mod 3 की निकाल लो, इसकी निकाल लो। अभी मैंने इसकी निकाली, अब मैं इसकी निकाल लेता। इसका 1 आ गया, इसका क्या आया, इसका बी क्या आया, -1। देन 1 mod 5, जब भी 1 स्टार्टिंग में हो और फिर मॉड में कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं 5 लिखूँगा तो उसमें पूरा 1 5 5 होगा, 0 रिमाइंडर यानी कि कुछ भी नहीं, यानी कि 1। तो मैं जब भी ऐसी कोई वैल्यू देखूंगा कि 1 mod 5 लिखा हुआ है तो मैं उसका आंसर 1 ही लिख दूंगा। सही है। उसके अलावा जब मैं 8 mod 11 निकालूंगा जैसे ही मैं 8 mod 11 निकालूंगा ना, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर पहले मैं 11 = 8 1 जा 8, और ये तो ये सिंपल आपको ना क्या करना है, यहाँ पर बेस आउट प्रिंसिपल लगाना है, और ये पूरा बेस आउट प्रिंसिपल यहाँ पर लगाओगे और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा B4 = -4। सही है। ये पूरा आता है ना करना, कैसे करना है। पहले 8 1 जा 8, फिर उसमें 3 बचा, तो 8 1 जा 8 और 9 10 11, तो 11 तक कितने 3 बचे, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर 8 से स्टार्ट होगा, 3 उसका मल्टीप्लायर होगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 8, 2 रिमाइंडर बचा। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा। फिर यहाँ से हम बैकवर्ड चलेंगे, 1 को यहाँ रखेंगे, 2 को यहाँ भेज देंगे, तो 2 के अंदर क्योंकि बीच में माइनस नहीं लगाते इसलिए -1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर जब हम आगे और आगे बढ़ेंगे तो इस 2 की जगह, यानी कि इस 2 की जगह, ये 2 दिख रहा है, ये यहाँ पर रखेंगे, इस 3 और 3 को यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई -2। तो ये 2 को हम, इस 2 की जगह हम ये पूरी वैल्यू को कर देंगे। देखो 8 1 जा 8, यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया, मतलब 8 1 जा 8, और यहाँ 3 बीच में प्लस की जगह माइनस नहीं लगाते इसलिए -2 यहाँ पर आ गया, क्योंकि 3 वहाँ आके माइनस होगा ना, तो हम बीच में नहीं लगाएंगे माइनस, लेकिन उसके मल्टीप्लायर में लगा सकते हैं। 3 2 जा -6 ही आएगा इसका आंसर। और -1, ये 2 का जो -1 था इसको यहीं हमने रहने दिया, और इस 2 की जगह ही पूरी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -1, ये हो जाएगा +2। फिर इस 2 को इस 1 से प्लस करेंगे, इस 3 को ऐसे ही रहने देंगे, इस 2 को इस 1 से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के साथ 3, और इसको इस साइड ले जाएंगे। सही है। और 8 को अब हम ए वैल्यू बना देंगे, तो 8 क्या आ जाएगा -1। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो अब हमारे पास क्या है, 3 है, तो 11 1, 8 को वहाँ भेजेंगे, 8 -1 आ जाएगा। तो जब हम 3 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वाला 3 जो है ब्रैकेट वाला, ये यहाँ रहेगा, ये वाले 3 की जगह हम ये पूरी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, और इस तरीके से करके आंसर आ जाएगा हमारा B4 -4। उसके बाद हम x वाले फार्मूले में सारी चीज़ें रखेंगे। ये x वाला फार्मूला कहाँ रखा था, ये रहा। इस वाले फार्मूले में हम जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं, A1 B1 और जो हमारे पास M1 है ना, M1 हमारे पास 165 होगा। ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास 165 110 66 और 30, ये हमारे पास क्या होंगी, M1 M2 M3 M4 रिस्पेक्टिवली। सही है। देन M2 110, फिर 66 क्या है M3, फिर 30 क्या है M4। इसके बाद B और A लिखा हुआ है, A1 A2 B2 लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हमने निकाली हैं वो लिखी हैं। इन सबको हमने एडिशन करा इन सबका, तो हमारे पास आंसर आ गया -337 mod 330। अब हमने क्या करना है, अब अगर इसको हमने और करना है, यानी अगर मैंने इसका मॉड निकालना है 337 का, तो ये भी हम निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा -337 और इसका मैंने निकाला 330 से। तो अब मुझे चाहिए कितने, कि मुझे 337 चाहिए, मतलब ये चाहिए, और मुझे मॉड किस पे लगाना है, मतलब ये हमारा फॉर एग्जांपल डिवाइज़र है, यानी कि मल्टीप्लायर है बेसिकली। अब मुझे ये चाहिए, या अगर मैं वाइस वर्सा कर लूँ, तो अगर मैं वाइस वर्सा कर लूँ 330 पे ले लेते हैं, और -337 को हम ऐसे रखते हैं, और मैं इसमें वनजा ही लूँगा ना। मैं क्यों लूँगा वनजा, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा भी लूँगा तो ये आ जाएगा, है ना। तो अब मैं इसमें से कितने माइनस, अब देखो मैं यहाँ पर तो माइनस नहीं लगा सकता, ये बहुत ही अनयूजुअल है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। सही है। ये क्या हो गया, -337। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरे पास ये आ जाए, तो क्योंकि ये -337 ऑलरेडी है, तो अगर मैं इसमें +7 कर दूंगा, मतलब 7 को अगर मैं रिमाइंडर में रख लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 330, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इस 337 को मैं यहाँ रखूँगा, और 7 को मैं अपना वो बना लूँगा। अब मैं इसके अंदर से निकालूँगा। अच्छा, हम ना
वो नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, -337 को यहाँ रखेंगे, सही है। और 330 को एज अ, देखो वैल्यू क्या थी, -337 मॉड 330, है ना। तो क्या है यहाँ पे, मॉड जो है ना छोटा है और ये बड़ा है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ रखेंगे इज इक्वल्स टू के इस तरफ, और मॉड वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। बात समझ आई, क्योंकि हमें x इज इक्वल्स टू निकालना है, इस x की जगह हमने चीज़ें रखनी है, तो इसको हमने सही से निकालना पड़ेगा ना सबसे पहले। अब देखो, जब हम 330 निकालेंगे तो 330 को हम क्या करेंगे, 2 पे करेंगे, सही है। और सिर्फ 2 पे नहीं, -2 पे करेंगे। यानी अगर मैं 330 को मल्टीप्लाई करूँ -2 से, इट विल बी -660, है ना। और मुझे क्या लाना है, 337 लाना है। तो मैं ऐसा कोई वेरिएबल, मतलब -660 में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास आ जाए। तो -660 में अगर मैं -660 में अगर मैं प्लस कर दूं 323, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, +323 कर दूँगा। यानी कि जब मैं ये करूँगा तो मेरे पास जो है -337 बेसिकली आ जाएगा, है ना। अब जो मेरे पास रिमाइंडर आया है 323, वो मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है कि ऐसी पॉजिटिव वैल्यू है बेसिकली, कि जिसको अगर मैं रिमाइंडर के तौर पे लूँगा तो मेरे पास -337 आ जाएगा। तो मैं इसको एज अ रिमाइंडर हर वैल्यू के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। बात समझ आई। यानी -337 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर मैं प्लस करूँगा ना, मतलब जिसको अगर मैं 330 2 पे करके प्लस करूँगा तो मेरे पास वापस से यही वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अब मैं इसको क्योंकि देखो हम माइनस की वैल्यूज़ को रख नहीं सकते, माइनस की वैल्यू बहुत अजीब हो जाएगी, बहुत छोटी वैल्यू है -337। तो मैंने ऐसी वैल्यू निकाली पॉजिटिव की जिससे मैं मॉड्स को सेटिस्फाई कर सकूँ। जो मेरी बाकी जितने भी मॉड्स हैं, जैसे अगर मैं देखूँ जितने भी मेरे क्वेश्चन के अंदर जो थे मॉड्स थे, उन सबको मैं कर सकूँ। तो 323 1 mod 2 हो जाएगा। जितना अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी आप जो ना यहाँ पर मतलब 320 -337 की जगह 323 को लिख देना कि ये ऐसा आ गया। कैसा आ गया, ऐसे करके जो रिमाइंडर आया वो हमारा आंसर हो गया, सही है। तो ये हमारे पास आ गया है, सही। इनको वेरीफाई करके देख लेना तो आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे। इन सबको वेरीफाई करके देख लेना, आंसर्स क्या आएंगे, बिल्कुल सही आएंगे। और इसी तरीके से होंगे बाकी सारे भी। कोई एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, इसके अंदर भी ऐसे ही M1 निकालना है, 3 दफ़ा निकालना है इसके अंदर, और फिर वही सब करना है इसके अंदर। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होता है, सही है। ये बाकी ये देख लो, इसमें भी यही हो रहा है।